तो ये कुछ लाइनें हैं जिनको मैं डेडिकेट करना चाहती हूँ अपनी क्लास के लिए, बैच 2019-23, कि हमने किस तरह से अपने 4 साल का सफ़र स्पेंड किया, उनको रिकैप करते हैं इस छोटी सी वीडियो में। तो चलो स्टार्ट करते हैं। हम 1 साल से भी नहीं जानते थे एक दूसरे को, और पक्की दोस्ती इन 4 सालों में हो गई। 1 साल बाद खुला था हॉस्टल हमारा, पर कोरोना की वजह से फिर से छुट्टी हो गई थी। किसी एक के रोने पर हम हंसने लग जाते थे, किसी एक के पास फ़ोन नहीं होता था तो अपना फ़ोन चलाने देते थे, स्टोर रूम से सामान चुराते थे, और ऐसे हम अपनी मेस का बिल बढ़ाते थे। स्टडी आवर में एक बेड पर बैठ के गप्पे लड़ाते थे। फ़ोन स्विच ऑफ होता था हमारा, पर हम उस टाइम ऑन हो जाया करते थे। वार्डन की डांट सुनकर तो हम भी हंस लिया करते थे। पढ़ने की जगह उस टाइम अपना बचा कुचा काम कर लिया करते थे, और ऐसे ही हम हमेशा अपने 2 घंटे वेस्ट किया करते थे। जूनियर्स आने लगे थे धीरे धीरे, पर हमारा कांड करना फिर भी जारी ही रहा। गाली देने से अब कोई नहीं शर्माता था, क्योंकि सीनियर्स थे ही इतने कूल, हमसे कोई डरता ही नहीं था। भूत का किस्सा उतना ही फेमस था, एक डरपोक को हर रात डरना आम बात हो गया था। किसी एक की टांग मिलकर खींचते थे, रोता था जब कोई एक तो सब मिलकर उसे चुप करवाया करते थे। दिन भर फ़ोन और हमेशा हमारे किस्से चलते रहते थे, पर बात चाहे बेफिजूल हो, पर हम बात किया करते थे। देर से उठते थे पर कॉलेज के लिए टाइम पर निकलते थे, आते थे अलग अलग पर एक दूसरे का वेट किया करते थे। पहले एक साथ खाते थे, अब साथ में हम खाने लगे थे। दोस्ती गहरी होने लगी थी, एक दूसरे को दोस्त से ज़्यादा भी मानने लगे थे। दिन भर एक दूसरे से चिपका रहते थे। अपना रूममेट बिज़ी हो तो दूसरे को परेशान करने चले जाया करते थे। उस रूम को भी अपना चुके थे हम, कभी इस बेड पे कभी उस बेड पे अपना टाइम पास कर लिया करते थे। सीनियर्स बन चुके थे हम, पर रैगिंग के लिए कोई जूनियर्स नहीं था। मस्ती बहुत करनी थी हमने, लेकिन मस्ती करने के लिए हमारे पास कुछ नहीं था। जिस दिन चाय नहीं बनती थी उस दिन मैगी बनाया करते थे। बनाएगा कौन और धोएगा कौन, ये सोचना हमेशा ही कॉमन होता था। किसी एक की टांग मिलकर खींचते थे, रोता था जब कोई एक तो सब मिलकर उसे चुप करवाया करते थे। काम करने में थे आलसी, पर फंक्शन में जमकर आग लगाते थे, घंटों लगाते थे तैयार होने में। मेमोरीज के नाम पर हर कांड को रिकॉर्ड किया करते थे। जो दोस्त जितना भी प्यारा हो, बर्थडे पर उसकी सबसे गंदी वाली पिक स्टेटस पर लगाते थे। अब हॉस्टल हमारे लिए खुलेगा या नहीं ये तो मुझे पता नहीं है, पर मिस करूँगी तुम सबको, जाने ये तुम्हें बताएगा कौन। तो हमेशा हम सोचते थे कि कब हमारा 2019 से 2023 वाला जर्नी जो थी कब ख़त्म होगी। रोते थे कि हमें घर जाना है, हमें घर की याद आ रही है। लेकिन आज जब एंड ऑफ द डे है, जब 2023 वो वाली डेट आ चुकी है कि हमें फाइनली लीव करना है इस हॉस्टल को, तो आज वो हम सभी के लिए बहुत ही टफ़ है, बहुत ही डिफ़िकल्ट है। इस हॉस्टल में मैंने बहुत कुछ सीखा, बहुत अप्स एंड डाउन आए, कभी हंसे, क्लास में हम लड़े भी, लेकिन एट द एंड हमारी क्लास ने यूनिटी दिखाई दी लास्ट सेशन में, लास्ट कुछ डेज़ में। तो मैं चाहती हूँ कि हम सभी ये जो भी हमारी फ्रेंडशिप थी इसको हम हमेशा फॉरएवर के लिए रखें, और एक बार जब भी टाइम मिले तो रीयूनियन जो है वो होना चाहिए। तो इस तरह से फाइनली हमारी जर्नी होती है ख़त्म। इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। आई लव यू ऑल।